हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज देखिए हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो आ रहा है, तो उसका जैसे आप लोग जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम का फॉर्म अभी मतलब सब लोग फिलअप कर चुके होंगे, और ग्रेजुएशन लेवल और उसको छोड़ के भी क्लास 12 लेवल का जो है उसका भी कर चुके हैं। तो उसके बेसिस में हम लोग रोज़ कोशिश करेंगे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ये रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये आपको हेल्प करेगा। जो एमसीक्यूज मैं दे रहा हूँ स्पेशल रेलवे, उसका छोड़कर भी अगर आप एसएससी बैंकिंग कोई भी मतलब वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मैं देखिए कैसे करूँगा, हर दिन मैं कोशिश करूँगा 10 एमसीक्यू लाने के लिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को क्या करना होगा, मैं यहाँ पर जब ऑप्शंस बोलूँगा ना, आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा पॉज करना है। फिर उस ऑप्शन में जो आपको करेक्ट मतलब लग रहा है ऑप्शन होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कीजिएगा। फिर वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको भी क्वेश्चन देख लिया, वहाँ पर पॉज करके आंसर मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन का है, नंबर 2 का, तो उसका नंबर 2 लिख के जो ऑप्शन करेक्ट लगे ABC, ऐसे करके हम लोग 10 जो आंसर होगा, ठीक है, उस 10 आंसर को आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग वो आंसर भी प्लीज़ करिएगा खुद से, फिर लास्ट में देखिएगा आपका कितना करेक्ट होता है। तो ये देखने से आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा चल रहा है। तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा ये एमसीक्यू सीरीज होगा, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु प्रेजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो कौन प्रेसाइड किया था जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये जो 1885 में जो हुआ था, तो कौन, बाल गंगाधर तिलक थे। आपको अभी क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप कोशिश कीजिए आंसर करने के लिए कमेंट में, फिर मैं से आंसर को बताऊंगा। तो आपको क्या लगता है वो भी बोलिए मुझे, आंसर क्या होना चाहिए इसका। तो आपको क्या लगता है, ये बाल गंगाधर तिलक रख रहे हैं आपको, या W.C. बनर्जी, दादा भाई नेहरू या एल एन एक्टिवर होम। प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ये W.C. बनर्जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है W.C. बनर्जी। तो आंसर होगा बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। Which ruler is credited with the building of कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो कौन ये कुतुब मीनार जो बनाया था, ठीक है, कौन बनाए थे, ठीक है, क्रेडिट किसके ऊपर जाता है। नंबर ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो कौन है, आपको क्या लगता है, प्लीज आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। बी करेक्ट आंसर, सॉरी, आंसर हो गया ए, कुतुबुद्दीन ए में है तो ए आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द फेमस डांडी मार्च बाय महात्मा गांधी वॉज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट। तो ये जो डांडी मार्च आपको पता होगा, ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये जो किया गया था, तो इसके मतलब कौन सा फेमस डांडी मार्च महात्मा गांधी वॉज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट, तो कौन सा मूवमेंट का पार्ट था, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का पार्ट था, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था, या क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट था, या स्वदेशी मूवमेंट का पार्ट था। तो आंसर दीजिए, कौन सा ये लगता है आपको, इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबको आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वाधीन भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, ये लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BCE। BC आपको पता है ना, BC क्या होता है, BC क्या होता है पता है ना। बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, BCE जीसस का, इसके पहले से आपको देखे कोई BCE बोलता है, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा सेम है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हु अमंग द फॉलोड द फाउंडेड मौर्यन एम्पायर 321 BCE में कौन किया था ये। तो आंसर इसका क्या होगा,
इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखिएगा। द स्लोगन जय जवान जय किसान वॉज गिवन बाई हुइच प्राइम मिनिस्टर। ये जो स्लोगन है जय जवान जय किसान बहुत ही फेमस है, तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये दिया गया था? आंसर कीजिए फिर कमेंट में, फिर मैं बोलता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब नंबर 8 में आते हैं। Which movement was launched by महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट ऑफ 1919? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर which movement was launched by महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा ये कौन सा प्रोटेस्ट किया था राउलेट एक्ट के विरुद्ध में, कौन सा ये किया गया था 1919 में? इसका आंसर कीजिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है, तो इसका आंसर आप लोग कर पा रहे हैं। मुझे बताइएगा लास्ट में आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो रहा है ये सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन हुईच ईयर? ये तो बहुत ही ईजी है, हर कोई कर पाएगा। ठीक है, फिर भी आंसर लिखिए आप, आंसर यहाँ पर। तो आंसर होगा 1757। ठीक है, और 1857 में द ग्रेट रिवॉल्ट, ये कौन सा हुआ था? महाविद्रोह, 1857। ठीक है, और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। आप लोग आंसर ये कमेंट सेक्शन में लिखिए किसके साथ हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं देखिए एकदम पहला दिन है इसलिए मैं बहुत ही आसान क्वेश्चन ले आया, उसके बाद थोड़ा टफ होता रहेगा, मॉडरेट फिर टफ। ऐसे पहला दिन है ये, मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन जो हर कोई कर सके ऐसे करके, तो आपको सब करेक्ट होना चाहिए। फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कितना आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसको तो सभी आंसर पता है, ये बोलने का ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया आंसर? फादर किसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये ऐसा कोई नहीं है जिसको पता नहीं है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर है बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन हुईच ईयर? देखिए ये थोड़ा मतलब टफ लग सकता है, जो मतलब ईयर आप लोग को याद नहीं रहता है बहुत सारे लोगों को, फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा होगा आंसर? 1901 या 21 या 35 और 1947? तो हड़प्पन सभ्यता कब डिस्कवर हुआ था? आंसर होगा बी। ठीक है, 1921। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आज के लिए ये हुआ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, जैसे मैं बोला पहले देखते जब रहेंगे पहले आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कितना करेक्ट हुआ मुझे बताइएगा, और कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग एमसीक्यू चाहते हैं मुझसे वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और चैनल नया है प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।